नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल एसके सर जीकेपी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि हैज़ और हैव का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे। और यदि कोई वाक्य इस प्रकार की संरचना में हो, यानी कि अधिकार, संबंध और पारस्परिक संबंध का भाव व्यक्त कर रहा हो, तो उसके साथ आप कैसे प्रयोग करेंगे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये व्यक्त क्या कर रहा है, अधिकार व्यक्त कर रहा है, संबंध या पारस्परिक संबंध या फिर कुछ और व्यक्त कर रहा है। तो यदि अधिकार या संबंध और पारस्परिक संबंध व्यक्त कर रहा है तो इस प्रकार का संरचना इस प्रकार होता है। जैसे राधा की एक लड़की है, मेरे एक रेडियो है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक रेडियो है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर कोई वाक्य है तो सबसे पहले आप इसका रूल समझें कि नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में होगा। हैज़ या हैव जैसा सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो हैव, और नाउन के रूप में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको यूज कर लेंगे। या फिर इसी को आप हैज़ हैव का प्रयोग करके इसके साथ गॉड का प्रयोग कर लेंगे और नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लेंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार की संरचना कोई रहता है तो सबसे ये चीज ध्यान देना होता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम है उसमें के और रे आता है। जैसे देखिए राधा के, ठीक है, मेरे, या फिर ऐसे देखिए उसके, या फिर शीला के। ठीक है। तो इस प्रकार के जब वाक्य रहता है तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है कि क्या बता रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम इसको अनुवाद करते हैं कि राधा के जो है एक लड़की है। ठीक है, राधा के एक लड़की है। तो इसका ट्रांसलेशन अब जब बनाएंगे तो लिखेंगे राधा हैज अ डॉटर। ठीक है, आप ऐसे भी इसका अनुवाद कर सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं कि राधा हैज गॉट अ डॉटर। ऐसे भी इसका आप अनुवाद कर सकते हैं, गॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब अगला वाक्य है हमारा कि मेरे एक रेडियो है। देखिए मेरे रे आ रहा ना, मेरे एक रेडियो है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक रेडियो है, मेरे पास एक रेडियो है। इस प्रकार का भी अनुवाद अगर करना हो तो इसी तरह से करेंगे। जैसे लिखेंगे आई के साथ जो है हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो लिख लेंगे आई हैव अ रेडियो। ठीक है ना। तो लिख लेंगे आई हैव अ रेडियो। अब यहां पर इसका तो अनुवाद इस तरह बन गया। आप चाहे तो गॉड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई हैव गॉट रेडियो। ठीक ना। तो गॉड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यहां पर चाहे तो आप हैज का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। देखिए उसके दो भाई हैं, क्या है, उसके दो भाई हैं। तो देखिए उसके है, उसके फिर भी हम यहां पर ही का प्रयोग करेंगे। ठीक ना। तो हो जाएगा ही हैज टू ब्रदर्स। ही हैज टू ब्रदर्स। देखिए यहां पर उसके है, जैसे प्रोनाउन है ना, तो उसके आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है कि हिज कर देंगे, हिज नहीं करेंगे, उसके साथ ही का ही प्रयोग करना है। ठीक है ना। हमें यहाँ सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो हम यहाँ पर ही का ही प्रयोग करेंगे। आगे चलते हैं। देखिए शीला के दो मित्र हैं, शीला के दो मित्र हैं, तो हम इसको गॉट वाले रूल से बनाते हैं। लिख लेंगे शीला हैज गॉट टू फ्रेंड्स है, FRIENDS। ठीक है, फ्रेंड्स कर लेंगे। तो जब भी आपको ऐसे वाक्य मिले तो आप समझिए गॉड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और उसके बगैर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। देखिए अगर कोई अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त कर रहा हो, ठीक है ना, मान लीजिए कोई वाक्य निगेटिव में हो, यानी अभाव का मतलब नकारात्मक, यानी कि उसमें नॉट का प्रयोग हो या फिर नो का प्रयोग हो, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यदि कोई ऐसा वाक्य है कि मनोज के पुत्र नहीं है, मनोज के पुत्र नहीं है, तो इसमें यह समझना होता है कि ये अस्थाई भाव व्यक्त कर रहा है कि अस्थाई भाव व्यक्त कर रहा है। इसके साथ हमको किस रूल का प्रयोग करना है, ये चीज हमको जानना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए सबसे पहले हम इस रूल पर आते हैं कि नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, या फिर हैज है, दोनों में से कोई एक यूज हो, या फिर नो हो। ठीक ना। और फिर उसके बाद क्या हो, नाउन हो। देखिए जब नो का प्रयोग करते हैं तो नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना। और जब नॉट का प्रयोग करते हैं तो हम एनी का प्रयोग जरूर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एनी है ना, एनी का प्रयोग जरूर कर लेते हैं।
यानी कि जब भी आप हैज हैव के साथ नॉट लगाएंगे तो आप एनी प्रयोग कर लेंगे, और जब नो लगाएंगे तो एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक ना। हम देखिए एक रूल और इसका लिखे हैं, और एक रूल और इसका है, इससे हम भी अब इस वाक्य को बनाया जा सकता है, जैसे हैज हैजंट, ठीक ना, हैजंट हो, हैजंट के साथ गॉट हो, ठीक है, या फिर हैवंट हो, हैवंट के साथ गॉट हो, फिर भी हम इसके साथ एनी का प्रयोग जरूर करेंगे, ठीक ना। तो अभी अस्थाई और अस्थाई मैं बताऊंगा आगे कि इसको अस्थाई और अस्थाई के रूप में कैसे समझना है, इसको हम समझाएंगे। फिलहाल इस रूल से हम देखिए, अगर नो लगाएंगे तो नो के साथ हम एनी का प्रयोग नहीं करेंगे, यदि नाट लगाएंगे तो नाट के साथ हमको एनी का प्रयोग जरूर करना होता है। जैसे मान लीजिए मनोज के पुत्र नहीं है, मनोज के पुत्र नहीं है, तो लिख लेंगे मनोज हैज नो, मनोज हैज नो, अब उसके बाद यहां पर लिख लेंगे सन, ठीक है, फुल स्टॉप कर लेंगे। अगर मान लीजिए हम हैज का प्रयोग कर रहे हैं और उसके साथ नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसके साथ हमको जो है एनी का प्रयोग जरूर करना होता है। जैसे मनोज हैजंट एनी सन, देखिए हमने यहां पर हैजंट का प्रयोग किया, यानी हैज नॉट का प्रयोग किया, तो इसके साथ मैंने एनी का प्रयोग कर दिया। और यदि मान लीजिए अगर गॉड का प्रयोग करना हो, ठीक है, तो गॉड का प्रयोग कैसे करेंगे, बस लिख लेंगे मनोज हैजंट गॉट, उसके बाद यहां पर लिख लेंगे एनी सन। और देखिए मान लीजिए कहीं पर डू नॉट, ठीक है, यानी कि डोंट हो या फिर डजंट हो, तो इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, देखिए चाहे डू नॉट हो चाहे हैज नॉट हो, दोनों के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि अगर सिंगुलर हो गया तो हम इसके साथ हैज डजंट हैज लिख देंगे, ऐसा नहीं है। डजंट जब भी लिखेंगे तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, चाहे डोंट लिखें चाहे डजंट लिखें, ठीक ना। यानी कि डज नॉट, ये डजंट का मतलब होता है डज नॉट, और डोंट का मतलब होता है डू नॉट। तो यहाँ पर देखिए हम जब इसमें डू नॉट का प्रयोग करते हैं या फिर डज नॉट का प्रयोग करते हैं, तो कैसे प्रयोग करते हैं, देखिए लिखेंगे मनोज, ठीक है, मनोज, और यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं डजंट, डजंट, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमको हैज का प्रयोग नहीं करना है, हमको हैव का ही प्रयोग करना है। अगर हम हैज का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। हैव हैजंट, यहाँ पर डजंट हैव एनी सन लिख लेंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप कर लेंगे। देखिए एनी, जहां पर नॉट होगा, ठीक है, वहां पर एनी का प्रयोग करेंगे, जहां पर नो लिखेंगे वहां पर एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। उसी तरीके से हम एक वाकआउट देखते हैं, उनके मित्र नहीं है, उनके मित्र नहीं है, चलिए हम यहां पर नो का प्रयोग करते हैं, तो लिख लेंगे दे हैव नो फ्रेंड्स, ठीक है, यहां पर नो का मैंने प्रयोग किया तो एनी का प्रयोग नहीं किया। अब यहां क्या करना है, अब जब हम नॉट का यूज करेंगे तो हम इसके साथ एनी का प्रयोग कर लेंगे, तो लिख लेंगे दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, चूंकि ये प्लूरल है तो हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर मान लीजिए हम यहां पर हमको नॉट का प्रयोग करना, तो हैवेंट कर लेंगे, हैवेंट एनी, उसके बाद लिख लेंगे फ्रेंड्स, एनी फ्रेंड्स कर लेंगे, फुल स्टॉप कर लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगर मान लीजिए हम इसी में हम डजंट या फिर डू नॉट का प्रयोग करें या फिर गॉट का प्रयोग करें, तो हम कैसे इसको हम प्रयोग करेंगे, देखिए लिख लेंगे दे हैवंट गॉट का मैंने प्रयोग कर लिया, देखिए गॉट का यहां पर मैंने यूज कर लिया, गॉट एनी फ्रेंड्स, ठीक है, एनी फ्रेंड्स कर लेंगे, यानी कि जब भी हम गॉड का प्रयोग करेंगे तो एनी का प्रयोग कर लेंगे, तो लिख लेंगे दे हैवंट गॉट एनी फ्रेंड्स। अब देखिए अगर हम चाहें तो यहां पर डू का भी हम या फिर डस का भी प्रयोग कर सकते हैं, कर लेंगे। यहां पर देखिए यहां पर लिख लेंगे दे, और यहां पर लिख लेंगे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ठीक है।
इस प्रकार से आप अच्छे समझ गए होंगे कि जो है हम नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं करते हैं, हैजंट के साथ गॉट का प्रयोग करते हैं तो एनी का प्रयोग करते हैं, या फिर सिमिलर होगा तो डजंट करेंगे, या बहुवचन होगा तो क्या करेंगे, डोंट करेंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और भी आगे हम वाक्य देखते हैं कि